जब द्वापर में द्वारिकाधीश भगवान परिपूर्ण ब्रह्म अवतार लेंगे, उस समय आपके पति उनके पुत्र प्रद्युम्न बन करके आएंगे, तब उनको बिना तन की उनको तन की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक द्वापर युग नहीं आता, मैं आपको वरदान देता हूं कि बिना तन के ही आपके पति सब पर व्याप्त होकर के रहेंगे। भगवान भोलेनाथ ने इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। इसलिए कामस्तु वासुदेवांशो दत्ता प्रागरुद्र मन्नुना देहोपपत्तये भूयस तमे व्यय प्रतुपत्तते। इसलिए स्वयं कामदेव श्री द्वारिकाधीश भगवान के प्रथम पुत्र, सबसे बड़े पुत्र रूप में सामने प्रकट हुए हैं। शंबरासुर को पता चल गया कि हमारी मृत्यु का कारण द्वारिकाधीश का पुत्र प्रद्युम्न बनेगा। तो जैसे जन्म लिया कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, वैसे सूतिका ग्रह से ही शंबरासुर हरण करके लेके चला गया, समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उसको निगल लिया और निगलने के बाद में फिर एक मछुआरा पकड़ करके उस मछली को ले गया। और जैसे मछुआरा उस मछली को पकड़ करके लेके चला गया, वहां पर जैसे मछली को काटा, वैसे देखते देखते उसमें प्रद्युम्न जी निकल गए। माया के रूप में वहां रति पहले से रह रही थी। रति जी ने शीघ्र ही माया के बल पर प्रद्युम्न जी को बड़ा कर दिया। नाति दीर्घेण कालेन सकाशी रूढ़ यौवनः, देखते देखते वो पूरे नौजवान बन गए। पहले तो रति जी प्रद्युम्न जी के साथ में मातृवत, उनका छोटे शिशु थे तो मातृवत व्यवहार कर रही थी, पर जैसे बड़े हो गए तो अपने मातृ रूप को छोड़ करके वह पत्नी रूप में व्यवहार करने लगी। ऐसा दोहरा व्यवहार देख करके श्री प्रद्युम्न जी ने रति मैया को कहा कि मातृभाव मतिक्रम में वर्त से कामनीय था। आप मातृभाव को छोड़ करके, आप तो मेरी माँ के समान पालन कर रही थी, फिर ये पत्नी जैसा भाव क्यों लेकर के चली आ रही हैं? वर्तते कामनीय था। हंस के रति जी ने कहा, वाह महाराज, अब अपने पत्नी को भी भूल गए, न जाने कब से प्रतीक्षा करके बैठी हुई हैं और मैंने ही योग माया से तुरंत अपनी आपको बड़ा कर दिया। मैं कोई आपकी माता होता नहीं, आप साक्षात काम हैं। पूर्व जन्म में जो भगवान भोलेनाथ ने आपको अपने क्रोधाग्नि से जलाया था, उनके वरदान स्वरूप पुनः आपको तन प्राप्त हुआ है। आप इस जन्म में द्वारिकाधीश भगवान कि आप पुत्र हैं और ये शंबरासुर आपका शत्रु है, इसका वध करके आप चलें। तो जब उनको यह ज्ञान हुआ, तब उन्होंने फिर शंबरासुर से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में शंबरासुर को मार करके वापस लौट रहे थे। देवर्षि नारद ने जो सूचना दिया, गदगद हो गए द्वारिकाधीश भगवान और रुक्मिणी मैया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। देखो जी, मृत्यु से हर किसी को डर लगता है कि नहीं, कितने रोग हो जाते हैं, व्याधि हो जाते हैं। एक बात विचार कर लो, हम दुनिया में आए हैं तो घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दुकान मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पत्नी मिलेगी कि नहीं, बच्चा मिलेगा नहीं, यह तो प्रारब्ध के बसात है। भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। पर जीवन के साथ एक चीज निश्चित हो जाता है, और वो निश्चित क्या है कि जीवन मिला है तो जीवन के साथ अगर कुछ निश्चित है, जो सदा जग में उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी जग में उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आज विश्राम दिवस की कथा है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जीवन की यही सच्चाई है कि जब से ये बनी है दुनिया,
तभी से लगा है आना जाना रे। अरे जब से ये बनी है दुनिया तभी से लगा है आना जाना रे। क्यों गफलत में पड़े हो प्यारे, आया है सो जाएगा। कौन कौन आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जंजीर। आप जानते हो धोखा तो ये, नाराज मत हो जाना क्योंकि आप ही लोग ज्यादा कथा सुनते हो। धोखा तो ये घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना ये लोग करते हैं, बाकी सब तो सही सही बताते हैं, पर अपनी जो अच्छी बातें हम लोगों के काम की है वो नहीं बताते। तजुर्बा तो रहता है इन लोगों का कि जीवन कैसे बीता है, क्या मिला जीवन भर में, पर जिस नोन तेल लकड़ी मकान दुकान के चक्कर में स्वयं पड़े रहे, अपने आगे वाली आने वाली पीढ़ी को बस वो जो कोल्हू का बैल है ना घूमता रहे, यही तो है। अब देखो किसी को बेटा बेटी हुआ तो क्या कहते हैं, कहते हैं धराधाम सत्य है, मतलब मृत्यु लोक सत्य है। यही सब कुछ सही है। पृथ्वी को बेटा बेटी बड़े हो गए तो शादी विवाह कर दिया, अब उसको आगे बेटा बेटी की चिंता, घर परिवार की बनाने की चिंता। तब लोगों ने कहा अर्थ काम सत्य है, धन कमाओ और सभी कामनाओं को पूरी करो, जिम्मेदारी पूरा करो। और जब वो व्यक्ति मर गया, चार कंधे पर सवार होकर के जब चलने लगा, तब कहते हैं लोग पीछे पीछे चलने वाले क्या बोलते हैं, अब बता दो आगे क्या बोलते हैं, और जोर से बताओ। तब ये लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। खाक को राम नाम सत्य का क्या करेगा, वो तो मिट्टी पड़ी है, जो अंदर का पंछी था वो तो उड़ चुका है। अगर राम नाम ही सत्य है ना, पहले से लोगों को बता दो राम नाम सत्य है, तो चोरी छुपी ज्यादा जब कर लेंगे तो कहेंगे कलयुग की मीराबाई बन गई है, ज्यादा भक्त बनती है। तो ज्यादा कुछ भजन करो तो तुलसीदास बन गया है। बेटा चोर बन जाए, डकैत बन जाए तो डर नहीं है, अगर साधु बन जाए तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो छोड़ो इस बात को, कोई बात नहीं, परंतु पहले बता दो कि राम नाम सत्य है। अगर साथ में कुछ जाने वाला है तो राम नाम सत्य है, वही साथ जाएगा। तो समझो कि फिर जीवन संवर जाए, जीवन अच्छा हो जाए। और तो लास्ट में इस बात को बताना शुरू की,